मध्य प्रदेश से अलग राजस्थान में बीजेपी के पास एक एज है। यहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस के खिलाफ है। पिछले चुनाव की तरह बीजेपी ने अब तक वसुंधरा राजे को बीजेपी का सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है। चुनाव में बड़े चेहरे उतारकर बीजेपी गुटबाजी की समस्या से भी छुटकारा पाएगी। साथ ही साथ काडर का उत्साह भी इससे बढ़ेगा। दूसरी तरफ अशोक गहलोत भले ही अपने राजस्थान मॉडल को जीत की गारंटी बताएं, लेकिन राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि राजस्थान को लेकर वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना मध्य प्रदेश को लेकर है। शायद कॉन्फिडेंस की कमी बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय में भी है। बीजेपी ने उनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। उनको इंदौर 1 सीट से टिकट दिया गया है। लिस्ट में अपना नाम होने पर कैलाश विजयवर्गीय पहले ही हैरानी जता चुके हैं और अब उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, चुनाव लड़ने के लिए मेंटली रेडी नहीं थे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो तो कैंपेन की तैयारी में लगे थे। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें प्रचार में लगाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एक परसेंट भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। विजयवर्गीय ने टिकट मिलने के बाद भी कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मना किया था और कांग्रेस ने ये बात पकड़ ली। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी ये तो नहीं बता रही है कि उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते उन्हें जबरदस्ती चुनाव में उतारा जा रहा है। इसका मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है। विजयवर्गीय जी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं था। उनसे पूछा गया था, उन्होंने मना किया था, उसके बावजूद भी थोप दिया गया। उन्होंने कहा मेरा मेंटल सेटअप अब चुनाव लड़ने लायक रह नहीं गया, यानी अब मेरा मेंटल सेटअप हारने के लिए नहीं लड़ना चाहता। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय जी सब पे टिप्पणी करते थे, अब बेचारे जल बिन मिसली की तरह उनकी हालत हो गई। कांग्रेस कह रही है कि विजयवर्गीय टिकट मिलने से दुखी है, उन्हें अपनी जीत का रिकॉर्ड टूटने का डर सता रहा है। कांग्रेस को जवाब दिया एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जबरदस्ती इस बयान को तूल ले रही है। विजयवर्गीय पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी है, इसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें दुख नहीं कह सकते आप, उन्होंने टिकट मांगा नहीं था इसलिए बात करें। समर्पित कार्यकर्ता हैं हम, सब साथ के हैं, हम एक साथ 90 में एमएलए बने थे हम लोग। पर इसलिए कैलाश जी जो कह रहे हैं वो विषय दूसरा है। हमें तो पार्टी जहाँ काम देती है वहाँ खड़े हो जाते हैं, पार्टी की इच्छा से चलते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं थोड़ी होती हैं। इस बीच कांग्रेस को शिवराज सिंह चौहान पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया। दरअसल उज्जैन में 12 साल की एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। लोगों ने उसे देखकर पुलिस को खबर की। उसके बाद उस लड़की को अस्पताल ले जाया गया। लड़की की हालत नाजुक थी, इसलिए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक मुद्दा है। कांग्रेस ने रेप की घटना को लेकर उज्जैन में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने एक बड़ा तीखा बयान दिया। सुरजेवाला ने कहा कि एक तरफ तो शिवराज लाडली बहना सम्मेलन में जाते हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज और उनकी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। क्या आपको उस 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार नहीं सुनती? क्या उसके साथ हुए अनाचार की
आपको दुहाई नहीं सुनती। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। लड़की की हालत जानने के लिए खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर के अस्पताल पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि लड़की फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन अब तक उसने बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि लड़की उज्जैन की रहने वाली नहीं है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने रणदीप सुरजेवाला को जवाब दिया और कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। बाकी आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? महिला आरक्षण बिल के बाद महिलाओं के सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ झुके थे। शिवराज सिंह चौहान भी महिला वोटर्स के जरिए फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस एमपी में बीजेपी का गेम पलटने में लगी है। एक बच्ची के साथ रेप की घटना बहुत संवेदनशील है। जाहिर है कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना शिवराज और बीजेपी के लिए आसान तो नहीं होगा। 2024 का चुनाव भी अब करीब आता जा रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज का अलायंस मोदी को हटाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन विपक्षी दलों की आपसी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब आरजेडी के सांसद मनोज झा के एक बयान को लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। जब संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तो आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सदन में ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता सुनाई थी, जो राजपूतों को नागवार गुजरी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और शिवहर से आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने इसे लेकर मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी मनोज झा का विरोध किया। बीजेपी के कार्यकर्ता भी आज पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव के पुतले जला रहे थे और उनसे माफी मांगने को कह रहे थे। वहीं आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने साफ कहा कि जो बात मनोज झा ने कही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। आप बोलता है ठाकुर, अंदर का ठाकुर मारो। हाँ, ठाकुर क्या होता था? ठाकुर का टाइटल समझते हैं? टाइटल क्या होता है? ठाकुर होता है वो देने वाला। हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी ठाकुर बोलते हैं, तो आप ठाकुर मारने चले हैं? ठाकुर मारो क्यों नहीं बोले उधर? आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। और ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है उसको लेकर के अगर आप ये दुनिया को बरगलाइएगा और कहिएगा जात पात नहीं, तो सब जान रहे हैं कि आप किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पब्लिकली सामने आकर के माफी मांगना चाहिए सब लोगों से। जेडीयू के नेताओं को भी मनोज झा की जात पात की ये बात पसंद नहीं आई। जेडीयू के लीडर संजय सिंह ने खुले मन से उन्हें चुनौती दी और कहा कि अगर राजपूत भड़क गए तो फिर उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा। मनोज झा को कहना चाहता हूं, दया के पात्र हो आप। ठाकुर को ललकारो नहीं, ठाकुर आए हैं, ठाकुर आए हैं। उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा वो ऐसा दमकल नहीं बना तो उसको पानी से मिटा देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमको लगता है मनोज झा जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आप लगता है घी स्थिर के पास करके भागे। हमको लगता है कि आप घी स्थिर के पास करके गए। अगर अच्छे विद्वान होते इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं। मनोज झा ने 21 सितंबर को सदन के अंदर जो कविता सुनाई, जिसे लेकर उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उस कविता में था क्या? मनोज झा ने उसे क्यों पढ़ा, ये आप सुनिए।
कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। मनोज झा को लेकर सबसे तीखा रिएक्शन बीजेपी के एमएलए नीरज बबलू का आया। उन्होंने कहा कि मनोज झा अगर उनके सामने ऐसा कहते तो वो उनका मुंह तोड़ देते। कविता तक तो सही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप ये कहते कि हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए। आप रावण और राक्षस वाले जगह पर ठाकुर को रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी समाज को आप बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और ये बयान पूरी तरह सोची समझी एक साजिश के तहत लालू जी के इशारे पे ये बयान दिया गया है। अन्यथा लालू जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के बयान पे? मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सामने कोई इस तरह की बयानबाजी करता, मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। किसी समाज को आप टारगेट नहीं कर सकते। चूंकि सवाल सीधे लालू यादव पर उठे, तेजस्वी यादव पर उठे, इसलिए आरजेडी ने इस पर सफाई दी। शक्ति यादव ने कहा कि मनोज झा तो सिर्फ एक कविता पढ़ रहे थे, उसे किसी जाति से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी के एमएलए नीरज बबलू के बयान पर भी ऐतराज जताया। अतीत में जो हालात गांव और कस्बों में जो दबंगई था, जो अधिनायकवाद था, उसके खिलाफ जो कविता लिखी गई थी, उसी कविता का उन्होंने पाठ किया था। उसको जात से कैसे जोड़ सकते हैं? ठाकुर तो जननायक कपूरी ठाकुर जी भी थे, और तो नेतृत्व चीजों को देख ही रही है, लेकिन ये नासमझे में दिया गया बयान है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कह देना चाहते हैं, ये बबलू सिंह जो बोले हैं, नीरज बबलू, सीमा में रहें, ये भूले नहीं, ये बिहार है। एक इशारा अगर उठेगी, माफ करना, ये शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। मुंह तोड़ने की बात किसकी हैसियत है, किसके सीना में ताकत है जी? मनोज झा ने जो कविता पढ़ी थी वो ओम प्रकाश वाल्मीकि थी, बरसों से पढ़ी जा रही है। उसमें ठाकुर शब्द जाति से ज्यादा एक तबके, गरीबों का शोषण करने वालों के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लेकिन राजनीति में कब कौन सा जुमला, कौन सा लफ्ज एक मुद्दा बन जाए, कहा नहीं जा सकता, और खास तौर पर बिहार में। नीतीश कुमार की बात को उनके ही मंत्री, उनके ही अफसर कितना सीरियसली लेते हैं, यह आज सामने आ गया। पटना में नीतीश कुमार कल सुबह सुबह जब अचानक सचिवालय पहुंच गए थे तो 6 मंत्री और 5 बड़े अफसर अपने केबिन में नहीं थे। कोई भी टाइम पर ऑफिस नहीं आया था। नीतीश कुमार इसे लेकर काफी नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि अब सभी मंत्रियों को, सभी अफसरों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाना होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा उसका उनके मंत्रियों पर, अफसरों पर शायद कोई खास असर नहीं पड़ा। आज हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जब सुबह 9:30 बजे सचिवालय गए, तब भी तमाम मंत्री और अफसर नदारद थे। सिर्फ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर वक्त पर पहुंचे हुए थे। लेकिन कैमरा देखकर कैसे कुछ लोग भागने लगे, ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ देखिए, ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये चैम्बर है और यहाँ पर बत्ती जलाई गई है। इसका मतलब शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। कितने बजे पहुँचे? 9:25 में। अच्छा, 9:25 में शिक्षा मंत्री पहुँच चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार सचिवालय आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने जो निर्देश दिया है उसका असर दिखाई दे रहा है। लंबी कतार लग गई है आज? एकदम लग गई है, जरूर रोज लगती है। पहले भी समय पे आ रहे थे? एकदम आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री उसके बाद सीधे इसी सीढ़ी से ऊपर की तरफ बढ़े थे और इसलिए हम अब ऊपर की तरफ जो विभाग हैं वहाँ चलकर देखते हैं। कमरे में भी आप एक तस्वीर दिखा दीजिए। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। ये मंत्री जी आ चुके हैं क्या? नहीं सर, नहीं है, अभी आंसर नहीं है।
9:30 से ज़्यादा बज चुका है। अभी तो नहीं आया सर। 9:35 हो रहा है। इसमें कल कुछ नहीं। कल मुख्यमंत्री आए थे तो जी थे, सर से मुलाकात भी हुई है जी, लेकिन आज नहीं है। मद्य निषेध मंत्री आज 9:35 में अपने दफ्तर में नहीं है। कल नीतीश कुमार ने इनकी तारीफ की थी। समीर कुमार महासेठ मंत्री नीतीश कुमार कल आए थे, इनके चैम्बर में गए थे लेकिन मिले नहीं थे। और आज है या नहीं? आज भी नहीं है। यहाँ देखिए, उद्योग विभाग के मंत्री समीर महासेठ जो कि आरजेडी कोटे से हैं, उनका चैम्बर खाली है। 9:47 हो चुके हैं लेकिन मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। ये कृषि मंत्री का चैम्बर है। कल नीतीश कुमार यहाँ आए, उन्होंने बज़ाब्ता इनकी कुर्सी की तरफ उंगली दिखाकर तस्वीरें भी दिखाई कि मंत्री जी अपने चैम्बर में नहीं हैं। और समय देख लीजिए, 10 बज चुके हैं, यानी आधे घंटे की देर हो चुकी है। भाई क्यों हो गई देर? वजह क्या हुई? इस विभाग में कल मुख्यमंत्री आए थे, निर्देश दिया कि समय पर आए। वजह क्या रही? आप वापस क्यों जा रहे हैं? वापस क्यों जा रहे हैं? चले जाइए, कमरे में चले जाइए। आप मैडम अभी आ रही हैं? किस विभाग में? अभी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? देर हो गई आपको? देर क्या हुई? 9:30 बजे का समय। आप कोई नहीं होते पूछने वाले। हम नहीं होते पूछने वाले, लेकिन नीतीश कुमार की तो बात मानेंगे, मुख्यमंत्री की तो बात मानेंगे। कृषि मंत्री सर्वजीत का ये चैम्बर है। करीब 10:15 हो चुका है। मंत्री जी अभी पहुंच रहे हैं। मंत्री जी बताइए, 45 मिनट की देर कर दी आप ऑफिस में बैठ के। मुख्यमंत्री आए थे कल, निर्देश दिया उन्होंने। आ जाइए। जो माननीय मंत्री होते हैं उनको फील्ड विजिट भी करना है। फील्ड में हम लोग जाकर के काम देखते हैं, और जब काम देखने के बाद आते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट तो आगे पीछे हो ही सकता है ना। दूसरे मंत्री जो हैं उनके दफ्तर में गया, वहाँ भी यही तस्वीर है। कई जगह मंत्री हैं, कई जगह नहीं भी हैं। आएंगे, सब लोग आएंगे। कोई क्षेत्र से रात को 2 बजे लौटे होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।